अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार सी दावत रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे शनवारी कीमा कढ़ाई। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी शनवारी कीमा कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम्स बीफ का बारीक कीमा लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह मटन और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया, हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे जो हमने वॉश करके रखा था। कीमे को ऑयल में 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट लहसुन अदरक के साथ कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ मैंने कीमे को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 4 से 5 हम इसके अंदर साबुत हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छी तरह। मिर्चों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने 2 पीसेस में काट के रख लिया है। अब हम इनको इस तरह से इसके अंदर उल्टा करके रख देंगे। आप चाहें तो 6 टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैंने 5 यूज़ किए हैं। टमाटरों को कीमे में ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि कीमा और टमाटर दोनों अच्छी तरह से कुक हो जाएं। कीमे को मैंने 15 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चलिए देख लेते हैं। ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और इनका छिलका भी आसानी से रिमूव हो रहा है। अब हम टमाटरों पे से सारा छिलका रिमूव कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कीमा बनकर तैयार होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। छिलके उतारने के बाद हम टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर देंगे। अब यहाँ मैंने टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ये देखें टमाटरों ने अपना पानी रिलीज़ किया है। अब हम इसको ड्राई करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटरों के साथ कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें हमें अच्छी तरह से बस कीमे को भूनना है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको अगेन भून लेंगे। अब यहाँ मैंने कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके ऐड करेंगे। थोड़ा सा लंबाई में चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। और ये हमारा मज़ेदार सा शनवारी कीमा कढ़ाई बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मलाई चिकन हांडी। मज़ेदार सी मलाई चिकन हांडी बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को अच्छी तरह से क्रश करके ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे।
1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 2 से 3 हम इसके अंदर बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। मिर्ची आप अपनी मिर्च से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। हाफ कप हम इसके अंदर फिटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने चिकन पे सारे मसाले अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो किसी भी जिप लॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में आप इसको सेव कर सकते हैं 1 महीने के लिए। फिर जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें, कुक करें और इन्जॉय करें। चलिए अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। 2 हरी इलायची ऐड करेंगे। 4 से 5 काली मिर्चें ऐड करेंगे और 2 हम इसके अंदर लौंगे ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। ऑयल में इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। गरम मसाले को मैंने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ऑयल में गरम मसाले की अच्छी तरह से खुशबू आ गई है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको ऑयल में ऐड करेंगे। प्याज को ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हमें इसको हल्का सा कलर देना है। चमचा चलाते रहेंगे। यहाँ देखिए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ मैं चिकन को अच्छी तरह से भून रही हूँ। ये देखें चिकन ने पानी रिलीज़ किया है। अब हम इसको ड्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड करेंगे। जिसके अंदर मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रखा था। चलिए देख लेते हैं। ये देखें जो पानी हमने ऐड किया था वो सारा ड्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। चिकन भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने पहले ऐड की थी, 1 टीस्पून हम अब ऐड कर रहे हैं। 4 से 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर पैकेट की क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे, जिसके लिए हम इसके अंदर हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे। मैं यहाँ मिल्क ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसको अगेन कवर करेंगे। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। चिकन को मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चलें देख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। देखिए हमारी मज़ेदार सी मलाई चिकन हांडी बनकर तैयार हो गई है। चलें फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये मलाई चिकन हांडी बनकर तैयार होती है। आप इसको पराठों के साथ एंजॉय करें, नान के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।